हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम चैप्टर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। तो आज हम इस एक्सरसाइज 20B सॉल्व करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दी हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20B के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्विमिंग पूल इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड. Its deep and shallow ends are 2 meter and 1.2 meter respectively. Find the capacity of the pool assuming that the bottom of the pool slope uniformly. यहाँ पर इसकी जो लेंथ है दिस इज़ 18 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है दिस इज़ 8 मीटर, ठीक है। एक जगह से शैलो है, एक जगह से डीप है, तो कुछ इस तरीके का फिगर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इधर हाइट है 2 मीटर और इधर हाइट है 1.2 मीटर। तो आपको कैपेसिटी बतानी है पूल की कितनी होगी, ठीक। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट वॉल्यूम ऑफ, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल जो भी फिगर होता है उसमें 2 ऑब्लिक साइड होती हैं और 2 पैरेलल साइड होती हैं। तो जैसे ट्रेपीजियम होता है ना, उसी तरीके का ये फिगर है जिसमें ये 2 लाइन तो पैरेलल हैं और ये क्या है, इसकी ऑब्लिक साइड्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पूल इज़ लेंथ इनटू विड्थ इनटू जो भी इसकी 2 अलग अलग पैरेलल साइड्स बोलेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर ये इसमें लेंथ है, ये इसमें विड्थ है, ये हमारा h1 है और ये हमारा h2 है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 L इंटू बी इंटू h1 प्लस h2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 18 इंटू 8, ये इसको ऐड किया 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.6 टाइम्स एंड वील गेट दी वॉल्यूम एज 230.4 मीटर क्यूब एज द आंसर। Question number 2, a rectangular tank is 24 meter long and 10 meter deep. If 750 cubic meters of water be drawn off the tank, the level of water in the tank goes down by 1.5 meter. Find the width of the tank. Second, the total volume of water that the tank can hold. तो सबसे पहला पार्ट हम जो सॉल्व करेंगे दैट इज़ द विड्थ ऑफ द टैंक। अगर हम ये कहें द वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट, यहाँ से हमने कितना पानी बाहर ले लिया है, दैट इज़ द लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू फॉल इन लेवल, फॉल इन लेवल जिसको हम कह रहे हैं हाइट, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। तो विड्थ ऑफ द टैंक हमको बी फाइंड करना है। तो ये हमको गिवन है 750 मीटर क्यूब, लेंथ हमें पता है दैट इज़ 24, डीप तो कितना इसमें से पानी फैल गया है 1.5 एंड विड्थ हमको निकालना है, तो ब्रेड्थ विल बी 750 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 24, सो विड्थ इज 20.8 मीटर्स। अब हमको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द टैंक कैन होल्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसकी लेंथ विड्थ और डेप्थ गिवन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ लेंथ इज़ 24, डेप्थ इज़ 10 एंड इसका हमने अभी निकाल दिया है क्या, विड्थ।
दैट इज़ 20.8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4992 मीटर क्यूब। अगर हम इसको और डिटेल में, ये जो वैल्यू आई है इसको और डिटेल में ले लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास 5000 मीटर क्यूब। सो हेंस दिस इज द आंसर। Question number 3. The swimming pool is 50 meter long, 15 meter wide. It shallow and deep are 1.5 meter and 4.5 meter deep respectively. If the bottom of the pool slope uniformly, find the amount of water required to fill the pool. तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही डायग्राम बनेगा और सॉल्यूशन भी उसी तरीके से हम करेंगे। ये हमारा ट्रेपेजॉइडल पूल है इस तरीके का, ठीक है ना। 1.5 मीटर यहाँ से और 4.5 मीटर यहाँ से। लेंथ है हमारे पास 50 मीटर और ये है हमारा 15 मीटर विड्थ। तो वॉल्यूम या फिर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द पूल will be 1/2 L into B, that is 50 into 15 and 1.5 plus 4.5। तो ये आ जाएगा 1/2 50 into 15 into 6 which is 2250 meter cube. That is the volume of the water filled. Question number 4. A rectangular cardboard sheet has length 26 centimeter and breadth 24 centimeter square. Each of 4 centimeter side are cut from the corners of the sheet and the sides folded to make a rectangular container. Find the capacity of the container. तो ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है रेक्टेंगुलर, ठीक, जिसकी कंप्लीट विड्थ है 24 सेंटीमीटर, लेंथ है 36 सेंटीमीटर और इससे 4 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर हमने कट कर दिए हैं। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसको जब हम कट कर देते हैं तो हमें एक कंटेनर जैसा मिल जाता है। मतलब इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइट मिल जाएगी। दिस इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू हाइट। ये वाला पोर्शन कट आउट कर देंगे तो ये जो 4 सेंटीमीटर है दिस इज़ गोइंग टू बिकम इट्स हाइट। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर हम निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ शीट इज़ 32 सेंटीमीटर, breadth of sheet 24 centimeter and inner length will be 32 centimeter minus 4 इधर से और 4 इधर से माइनस हो जाएगा दोनों साइड से। तो 32 minus 8 that is 36 है ये। दिस इज गोइंग टू बी 28 सेंटीमीटर एंड इनर ब्रेड्थ जो होगी दैट विल बी 24 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 4। मतलब 4 यहाँ से और ये वाला भी 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव 24 माइनस 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब फोल्ड करेंगे बाय फोल्डिंग, लेंथ कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर की, ब्रेड कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर की और हाइट जो होगी दैट इज़ दी, ये वाला सेक्शन सीधा हो जाएगा दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड कर सकते हैं। L इंटू बी इंटू एच हम करते हैं। लेंथ इज़ 28, B इज़ 16, H इज़ 4, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1792 centimeter cube. That is the capacity of the container.
Question number 5. A rectangular water tank measuring 90 centimeter by 75 centimeter by 60 centimeter is filled from a pipe of cross-sectional area 2.4 meter square and water emerging at 5 meter per second. In what time the tank will be filled? तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक फाइंड कर देते हैं. दैट इज़ 90 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 405,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है. तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है 2.4 मीटर स्क्वायर और कितने स्पीड से निकल रहा है बाय 5 मीटर पर सेकेंड. तो हम इसको कह सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब यहाँ पर मीटर को अब हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये हमारा मीटर पर सेकेंड है. तो मैं यहाँ कैलकुलेशन फिर से आपको करेक्ट करके दिखाऊंगी. दिस इज़ इन मीटर्स, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 करके. दिस इज़ इन सेंटीमीटर. In all, we'll get this as 1200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ये 1 सेकेंड में था, अब हम 1 मिनट में निकालेंगे. 1 सेकेंड में इतना, तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है ना. तो 1 मिनट में कितना होगा? सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 60. सो वील गेट दिस एज 0.072 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो अब हम इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं दैट 72,000 सेंटीमीटर क्यूब can be filled in 1 minute. So 405,000 centimeter cube can be filled in 1 by 72,000 multiplied by 405,000. ये सब कैंसिल. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.625 minutes. Okay, so this is the final answer. Question number 6. The cross section of tunnel perpendicular to its length is a trapezium ABCD as shown in figure. AM is equal to BN. ये दोनों लेंथ इक्वल हैं. AB की कंप्लीट लेंथ गिवन है, दिस इज 8 मीटर्स. ठीक है. एंड CD की लेंथ गिवन है 6 मीटर्स. ठीक है. ये दोनों पार्ट इक्वल हैं. ये 8 सेंटीमीटर है, तो AM इज़ इक्वल टू BN से हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो हम लिखेंगे AM इज़ इक्वल टू BN विच इज़ इक्वल टू AB माइनस CD डिवाइडेड बाय 2. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2/2 विच इज़ 1 मीटर. तो ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर. ठीक है. अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं. हाइट ऑफ द टनल हमको पता है 2.4. दिस इज़ दी हाइट ऑफ द टनल 2.4 मीटर. इससे हम ये वाली लेंथ AD फाइंड कर देते हैं. सो इन ट्रायंगल ADM
हम ये कह सकते हैं दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर. ए एम इज़ 1 का स्क्वायर, डी एम इज़ 2.4 का स्क्वायर. सो ए डी विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5.76 which is 6.76 that is 2.6 मीटर्स. तो ये हमारी लेंथ आ गई है 2.6 मीटर्स. तो अब हम पेरीमीटर निकाल देते हैं टनल का, क्योंकि पेंट चारों तरफ करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है. सो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर्स प्लस ये भी 2.6 मीटर, 6 मीटर प्लस 2.6 मीटर्स. तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 19.2 मीटर्स. ठीक, अब हमको लेंथ पता है टनल की 50 मीटर लॉन्ग है. सो लेंथ ऑफ टनल इज़ 50 मीटर. ठीक है, तो इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ टनल कितना होगा? दैट विल बी, जो हमारे पास पेरीमीटर आया है 19.2 मीटर का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, और हम किसको माइनस कर देंगे? ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ गोइंग टू गेट, मतलब इतना हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ 50 इंटू 8. दिस इज़ 960 माइनस 400, तो ये आ जाएगा हमारे पास 560 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द इंटरनल सरफेस एरिया. ठीक, अब हमको निकालना है रेट ऑफ पेंटिंग, दैट इज़ ₹8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 560, दैट इज़ 4480 रुपीज़. ठीक, तो ये हमने निकाल दिया इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द टनल का प्राइस एक्सक्लूडिंग द फ्लोर. अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेविंग, दैट इज़ एट द ₹24 पर मीटर स्क्वायर. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ के साथ. सो टोटल लेंथ जो टनल की है दैट इज़ 50 और विड्थ कितनी है? दैट इज़ 8. ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव द कॉस्ट ऑफ पेविंग, दैट इज़ ₹9600. So this is the cost of paving and this is the cost of painting, first part and second part. Question number 7. The area of cross section of pipe is 3.5 centimeter square and water is flowing out of the pipe at the rate of 40 centimeter per second. In 1 minute, how much water will be delivered by the pipe? तो हम यहाँ पर पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग पता है, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कहें दैट 1 सेकेंड water flowing in 1 second कहें, that will be 40 centimeter. ठीक है, so volume of water flowing in 1 second will be, क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ,
सो इट इज़ गोइंग टू बी 140 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो 1 सेकेंड में इतना, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 60 seconds will be 140 multiplied by 60, which is 8400 centimeter cube. अब हमें पता है that 1 centimeter cube is equal to 1 by 1000 liters. ये हमको पता है, तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.4 liters of water. Question number 8. The given figure shows a closed victory stand whose dimensions are given in centimeter. Find the volume and the surface area of victory stand. तो ये हमारे पास विक्ट्री स्टैंड है जिसकी पोजीशन 1, 2 और 3 में डिवाइडेड है. तो हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं. सो द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स 1, इसकी विड्थ है 30 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इसकी कंप्लीट हाइट देखेंगे तो ये 30 और ये 30, तो ये कितना हो गया? दिस इज़ गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 विल बी 30 by 40 by 60 centimeter cube, which is 72000 centimeter cube. Now the dimensions of box 2, ठीक है, इसका लेंथ कितनी है? दैट इज़ अगेन 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब ये 30 है और ये वाली लेंथ 40 है. हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर. ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 दैट विल बी 40 by 30 by 30 centimeter cube, which is 42000 centimeter cube. 4 3 3s are 9, 9 4s are 36,000 centimeter cube. Next, dimensions of box 3. This is 40, this is 30 and this is 20. So it is 40 centimeter by 30 centimeter by 20 centimeter. So volume of box 3 will be 40 by 30 by 20. So it is going to be 4 3s are 12, 2s are 24,000 centimeter cube. So total volume of victory stand is 72000 plus 36000 plus 24000, which is going to be 132,000 centimeter cube. अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1. ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए पहले तो हम ये वाला फेस ले रहे हैं, दैट इज़ 40 इंटू 30. ठीक है, फिर ये वाला फेस इस साइड का लेंगे. दिस इज़ हाउ मच? ये 20 है, कंप्लीट हमने 60 लिया था, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? 40 सेंटीमीटर यहाँ तक. तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 बाय 40 का, ये 40 और ये 40 इस फेस का. ये वाले फेस का देखेंगे, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 30. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 40 बाय 30. अब आगे पीछे का देखेंगे तो ये 30 और ये 60, ये वाला फेस. ठीक है ना, तो ये आगे और पीछे 2 इंटू 30 इंटू 60. ठीक, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे. और बेस हम नहीं बनाएंगे, क्लोज्ड का मतलब सरफेस से जोड़कर ही उन्होंने बनाया है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1200 प्लस 1600 प्लस 1200
plus 18 into 2 is 3600, which is 7600 centimeter square. अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2. ठीक है, इसके लिए तो पहला हमारा हो जाएगा ये ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज़ 30/40. फिर ये साइड वाला पोर्शन, दिस इज़ अगेन 30/40, प्लस ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा इसके अंदर, सिर्फ आगे का और पीछे का पोर्शन बनेगा, विच इज़ 30/30, 2 times 30/30. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 प्लस 1200 प्लस 1800, विच इज़ 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 3. ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 3 के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं, दैट इज़ 40/30. इस साइड वाला लेंगे, दैट इज़ 40/20, और आगे पीछे का लेंगे, दैट इज़ 2 times 30 into 20. सो इट इज़ 1200 प्लस 800 प्लस 1200, दैट इज़ 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गए हमारे पास तीनों बॉक्स के सरफेस एरिया. सो टोटल surface area of victory stand will be 7600 plus 4200 plus 3200, which is 15,000 centimeter square. So hence this is the answers, एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.